तो इसमें क्या होता है आपको मालूम है कि कार्टेशियन एक ना, मैं आपको एक सेकंड इसी के ऊपर ही लिख देता हूँ, फिर इसको रब कर देंगे। हाँ, इसी पे लिख देते हैं, ये ठीक है। एक्चुअली कार्टेशियन जो था एक मैथमेटिशियन का नाम था। तो कार्टेशियन ने बताया कि हम किसी भी प्लेन को, अगर देखो दो लाइनें कहीं से भी, देखो ऐसे है, कैसे भी कट करें, दो लाइन कैसे भी कट करें, वो प्लेन को ना 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। और उसने क्या किया कि एक लाइन को तो मान लिया, इनको मान लिया हमारा ऑब्जर्विंग लाइन, एक को मान लिया एक्स और एक को मान लिया वाई। आप कह रहे होंगे सर हमने तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पढ़ा है ना, कि 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा। होता है, उसने कहा कि एक सेकेंड होल्ड रखो, फोन आ रहा है, एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है, मैं सर। ठीक है, तो प्लेन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ना इतनी डेप्थ में नहीं है। हमने पढ़ना है रेक्टेंगुलर, एक वर्ड हम यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, वो कहता है अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस 90 डिग्री बनाते हुए, ऐसे चारों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, वो भी तो प्लेन को क्या कर रही है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ रेक्टेंगुलर का मतलब है 90 डिग्री, अगर दो लाइनें 90 डिग्री पे कट करती हैं और वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको तो हम क्या लेते हैं एक्स, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या आती है हमारी, वाई। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको। एक सेकेंड, मैं अगर एक मिनट लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन, ठीक है, सेंटर से ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक मिनट से बोल, और ज्वाइनिंग मीटिंग के बाद कुछ नहीं हो रहा। एक सेकेंड बेटा, एक फोन फिर आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी। हेलो, ठीक है, ये दो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, जिसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, एक सेकेंड, ये भी लाइन सेट की है मैंने, ये जो है, ये क्या है हमारा, जीरो, ओरिजिन, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इस लाइन को हम नाम दे रहे हैं एक्स एक्सिस, और इस नाम को हम क्या दे रहे हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होती है हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, 1 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इधर क्या होगी वैल्यू, ये -2, ठीक है, -3 -4, इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3, ऐसे 4 प्लस,
यहाँ क्या लेंगे माइनस में, -1 -2 -3 ऐसे -4। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक्सिस ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है और ओ वाई जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां से आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एक नेगेटिव होगी। ठीक है, तो एक सेकेंड, हेलो, करते हैं सर। एक ना एक्चुअली एक स्टूडेंट ने ज्वाइन करना था, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैडम टेस्टिंग कर रही थी, इसलिए वो आपको नजर आई थी बीच में। ठीक है, कि लिंक तो सही भेजा ना मैंने, इसलिए। चलो करते हैं स्टार्ट। ये आपको समझ में आया ये क्या लिखा मैंने इसमें? यस सर, यस सर। सिंपल सा था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट को हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, थर्ड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से क्वाड्रेंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें आपसे विशेष, यस सर। इसमें हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें हमेशा पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है? एक्स की, और बाद में किसकी वैल्यू लिखी जाती है? वाई की। वाई, मैं आपसे अगर पूछूं इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की 2, एक्स की 3। देखो पहले एक्स से यहाँ से देखो 1 2 3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 3। वाई एक्सिस पे देखो कितनी है? 2। 2, देखो इस तरीके से यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके ऐसे देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू पे जा रहा है? 3 पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो वाई एक्सिस पे कितने पे जा रहा है? 2 पे। 3, 2 इसके क्या हो जाएंगे? ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर इसी पॉइंट की, ये तो हो गया ए पॉइंट, चलो ये बी पॉइंट, तो जिनमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 6,2, 6,0। तो एक्स एक्सिस पे तो 6 है, वाई पे तो ये वैल्यू 0 है ना। यहाँ पे, यहाँ ये पॉइंट वाई एक्सिस पे यहाँ पे 0 है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कुशाग्र? -4 3 -4 -3 -6 और होगा सर। -4 और +3, सॉरी, यस। और इस पॉइंट के क्या होंगे? -4 -2 -4, पहले एक्स की वैल्यू फिर -2। ठीक है, पॉइंट ड्रॉ करने आते हैं आपको? अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के 0,0। 0, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, 3, फोर्थ, -4 फोर्थ, फोर्थ में है भाई। ठीक है, और अगर मैं पूछूं -3, 0 विशेष कहाँ पे है? -3,0 सब मार्क कर दूं? मार्क कर दो, चलो बताओ कहाँ है। यस सर। सर लैपटॉप में वहाँ कैसे होगा? माउस पे लेफ्ट क्लिक करके उसको वहां पे लेके जाओगे तब, लेकिन एक टाइम में एक के पास ही कंट्रोल जाएगा। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, माउस पे बेटा वो लेफ्ट की को दबा के, जब आप जैसे पेंट में नहीं करते, पेंट में वैसे ही। ठीक है, ओके। तो विशेष ने बिल्कुल ठीक बताया था, ये पॉइंट था आपका -3, 0। वैसे हम अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो आपने बताना एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे है ये? एक्स एक्सिस के लिए हमेशा y की वैल्यू कितनी होती है? 0, और y एक्सिस के लिए x की वैल्यू कितनी होती है हमेशा?
वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0। ठीक है, ये बताओ मुझे 0,2 कहाँ पे होगा चिन्ह में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वाई कहाँ होगा कुछ याद? 0,2 कुछ याद है? 0,2 कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे चिन्ह में उसको, एक्सिस और क्वाड्रेंट में फर्क है। जो एक्सिस पे है तो एक्सिस में, वो फर्स्ट या सेकंड में नहीं जाता। वो 0, में एक्स की वैल्यू 0 कर लो और फिर वाई की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट जाएगा। ओके सर। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। देखो सिंपल सी चीज है, इसमें जो एक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। याद है किसी को? यस सर। और वाई की वैल्यू जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। वेरी गुड। और दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाता है हमारा? कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलता है ये इसको? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमने ये जो थर्ड चैप्टर है ना हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस वो इतना ही है। इसमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं। एक एग्जांपल हो रहा है इसमें कि मान लो आपको मैं कहूं y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अगर है, ठीक है, एक मिनट ऐसे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे x और यहाँ पे y लूं, अगर x 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 3। और अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो, 4 और अगर मैं -1 लूंगा तो, -2 2 और 2 यूज करूंगा तो 5 5 4 5 5 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। ये है 0,3, ये एक्स वाई ऐसे, तो 0,3 का होगा एक्चुअली 0, एक्स एक्सिस में। ये पॉइंट होगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट्स को ग्राफ को थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना आए। डार्क कलर, ब्लैक कलर। ठीक है, ये पॉइंट्स आने लगे। ठीक है, 1,4 1 यहाँ पे, ,4 यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे। फिर देखो -1 2, तो पहले -1 और फिर 2, ये वाला पॉइंट। फिर होगा 2 5, तो 2 पे कहाँ जा रहा है ये 5। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट हो गए। अगर आप देखो तो ये चारों पॉइंट जो हैं क्या एक ही लाइन पे हैं? देखो ये देखो, यस सर। ये देखो, ये चारों क्या है पॉइंट एक लाइन पे आ गए। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक जो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 जो है वो एक तरीके से एक लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन इनफाइनाइटली आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, यस इसमें कुछ नोट करने लायक है तो नोट कर लो आपको लगता है। और ये चैप्टर थर्ड खत्म हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अलावा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट्स इट। कुछ नोट करना है इसमें? नो सर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार तो सेव कर लेता हूँ आपके लिए, और इसको हम इरेज करते हैं किसी और के लिए। ठीक है, और आपके लिए हम आते हैं बुक पे, और बुक हमारी है ओपन ईयरी। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये देखो पहली एक्सरसाइज में क्या है, वो कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो वही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, कि आप कहीं पे भी खड़े हो तो आपने एक डायरेक्शन ले ली एक्स और वाई कोई, ठीक है, और वहां से बता सकते हैं कि वो कितने 2 स्टेप दूर है उस लाइन से, और उस दूसरी लाइन से 3 स्टेप दूर है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2,3। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में तो ये नहीं आता, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझना चाहो तो समझ सकते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। देखो कार्टेशियन की यहाँ डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है ये वाली। द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है? कोई भी सिस्टम जो एक पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। द सिस्टम
यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि दो परपेंडिकुलर लाइन हो, दो परपेंडिकुलर लाइन ना हो वो भी चलेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। वैसे हम बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, ठीक है, वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपका रेक्टेंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो द सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, वो जो एक डिस्क्राइब कर सकता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है, इज आल्सो नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है बात ये सबको, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसे, एक सेकेंड, इसको आगे करेंगे अब आगे, ठीक है। तो ये अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो 3.2 एक्सरसाइज में है, ठीक है। वो कह राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो बताओ, इनमें आप बताओ क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट का अभी जो बताया मैंने आपको, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। क्या नाम होता है उन लाइंस का जिनमें, horizontal x, vertical यस, जो नेम ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो है वो है वाई एक्सिस, ओके। तो विशेष आप बताओ नेक्स्ट का क्या आंसर होगा, व्हाट इज द नेम Quadrant. ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, Quadrant. क्वाड्रेंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो इसका नाम जो है वो है क्वाड्रेंट, ओके। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दी टू लाइंस इंटरसेक्ट, कहाँ पे ये लाइन दोनों कट करती हैं उस पॉइंट का क्या नाम Origin. होता है, ओरिजिन, Origin. वेरी गुड। अब ये कह रहे फिगर है उसमें कोऑर्डिनेट्स बी सी के बताने हैं हमको, तो वो हम देखते हैं आगे, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ, इस फिगर में बताओ, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्वेश्चन को, जूम इन, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है विशेष, सर इसमें का कोऑर्डिनेट -5, 2। हाँ -5, चलो मैं लिख लेता हूँ, -5, 2। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 2। 6, 2। इनमें एच के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, 3 5, -3, -3 और कैपिटल ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -5 -3, -5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -5 5, -5 -5, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -4 ठीक है, क्या है, 2, -4 ठीक है। और अगर मैं पूछूं -3, -5 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, -3, -5 कहाँ पे होगा, सर थर्ड क्वाड्रेंट में, ई ठीक है, पार्ट, ई पार्ट ई पार्ट करेक्ट है। अगर मैं पूछूं ये बताओ मुझे कुछ आगे, इस एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, l के 0, 5 0, 5, ठीक है। और एम पॉइंट्स के, m के -3, 0 -3, 0, पहले एक्स के लिखते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सारे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, बस 3.2 फिनिश, ओके। और अब आ जाते हैं 3.3 पर।
तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, द पोजीशन ऑफ एक्स वाई इन ए कार्टेशियन पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन वाई एक्स। एक्स वाई और वाई एक्स दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। प्लॉटिंग ऑफ फ्लोइंग, प्लॉटिंग भी सिखा चुका हूँ, एक करके देखते हैं प्लॉटिंग। ये प्लॉटिंग चलो अभी की थी हमने प्लॉटिंग। ये है -2 8, ये पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। यस सर। और ये वाला बताओ, चलो थर्ड में क्या है, थर्ड में बताओ, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच द पॉइंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है विशेष? सेकंड। ये सेकंड सेकंड, ठीक है। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो ये सेकंड में आएगा। और 3, -1 4 -1, 0 एक्स कौन से में? एक्स सेकंड हाँ, ये एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस, ठीक है। और 1, 2 फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस। तो एक्सिस और क्वाड्रेंट दोनों अलग अलग चीज होती हैं। -3, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट तो वेरीफाई करना है तो कह रहा है ड्रॉ करो, दैट्स इट। और ये पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया है, -2, 8 ऐसे ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करना है। देखो ये आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप ये वाला ड्रॉ करो और ये वाला ड्रॉ करो और फिर सबको ज्वाइन कर दो, हो गया। इन सबको सुटेबल यूनिट और ड्रॉ कर दो। अगर कर सकते हो इस पॉइंट को तो कर दो, वैसे तो वो यार स्केलिंग को थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ये आपका चैप्टर 3 जो है वो फिनिश हो गया। बस इतना छोटा सा चैप्टर था ये आज आपका, जो बहुत आसानी से खत्म हो गया। मुझे लगता है 30 मिनट्स में नियर बाई खत्म हो गया आज, ठीक है। अच्छा, कल के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में कोई डाउट है किसी का आपका? नो सर नहीं है कोई डाउट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं। होमवर्क तो आज मिला ही नहीं आपको, पहले ही खत्म हो गया होमवर्क मिलने से। हाँ, ये शुरू कर लेते हैं, ये तो बड़ा बढ़िया चैप्टर है आपका, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, हाँ जी, बता सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कोई एग्जांपल बता सकते हो जिनमें? x plus 2 equal to 4 x plus 2 is equal to 4, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, इन वन वेरिएबल के अगर तो हम लिख सकते हैं ऐसे कैसे, 2x plus 3 is equal to 0, 3x minus 2 is equal to 0, 4x plus 7 is equal to 0। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, वन वेरिएबल, ठीक है। इन सबको सोल्व करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें एक पॉइंट मिलता है। तो यहाँ सोल्व करूंगा तो एक्चुअली क्या आएगी, -3/2। इस -3/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो क्या आता है, एक पॉइंट आता है, ठीक है ना, 1 2 और यहाँ बीच में आएगा -3/2। तो यहाँ पे करूंगा तो हर पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं एक नंबर लाइन पे पॉइंट है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है, ये वन डायमेंशन के अंदर तो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में है वो हम बात करना चाह रहे हैं एक्चुअली इन टू वेरिएबल के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो समझते हैं एक बार। करा दो ना अगला चैप्टर के, रुके करा दो सर। करा दें, ठीक, पढ़ो फिर, चलो। और तुम्हारे से पहले वाली क्लास में मैं थक गया था तो +2 की ओवर कर दी मैंने क्लास, और आपकी चलो करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा हम पढ़ने चाह रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री 1 हो, ठीक है, डिग्री 1 की। ठीक है, तो डिग्री डिग्री 1 की। तो डिग्री 1 की इक्वेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, x plus 3 equal to 0, x minus 2 equal to 0, ये सिंपल फॉर्म है। लेकिन हमने पढ़ना है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लो x plus y equal to 3, ठीक है।
अब देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0 कब होता है? जब सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -3 हो, ठीक है ना। x माइनस 2 ये वैल्यू कब सेटिस्फाइड होगी? व्हेन x इक्वल टू क्या हो? 2 हो। तो एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है वो एक ही होता है, वन सोल्यूशन। क्या है वो? वन सोल्यूशन। ओके जिनमें? Yes, sir. तो ये बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 3 के कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। 2 इनफाइनाइट होंगे। 2 कैसे होंगे कुशाल? x is equals to 3 minus y बस। और और Y equal to 3 minus x. बेटा x के लिए 0 रखोगे ना तो y 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। x 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा? 2। सर अगर वैल्यू पुट ना करे तो 2 ही होंगे। नहीं, वैसे भी तब तो वैसे कोई वैल्यू नहीं होगी। y इक्वल टू 3 माइनस एक्स कोई वैल्यू थोड़ी है। अच्छा कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 1, 3 लिखेंगे तो 0, 4 लिखेंगे तो -1, 5 लिखेंगे तो -2, -2 लिखेंगे तो 5। इससे बहुत सारी वैल्यू आएंगी और ये उसी तरीके से है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें 0,3, देखो कैसे 1 2 3 1 2 3, देखो 0,3 x 0 है यहाँ पे तो ये पॉइंट यहाँ होगा और 3,0 लूंगा तो 3,0 देखो यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1,2 क्योंकि 1 2 ये यहाँ होगा, इसे कहते हैं। और इन तीनों को हम ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब जो 1 2 वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसका ग्राफ क्या बनता है? हमेशा एक लाइन ड्रॉ करता है। तो लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट जो है वो इस लाइन को क्या करता है? सेटिस्फाइड। इसलिए हम इसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके विशेष, इनमें एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। और जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी एक लाइन की वो ये होती है, this is the general form of a line ax plus by plus c is equal to 0 where a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant। ठीक है, ओके yes ठीक है। अब अगर इस तरीके से है ये तो क्वेश्चन लिखते हैं। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है, कितने आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको करने के लिए। ये देखो 4.1 में वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एज, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एज बता सकते हो विशेष कैसे करेंगे? सर अगर सिंगल वेरिएबल में लेना है तो नहीं, लिखा हुआ है यहाँ, लिखा है देखो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को तो x मानो और पेन को y मानना है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक मीन्स x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ x इक्वल टू 2y, दैट्स इट। ठीक है कुशाल? sir और अब वो कहता है कि इसको इस फॉर्म में लिख के इन सभी को एबीसी की वैल्यू बताओ। तो देखिए ये इक्वल है इधर, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा इधर? 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है चिन्ह में? तो इसमें फर्स्ट में ए की वैल्यू 2 और बी की 3 3 और सी की 9.3 minus 9.2 minus 9.35 बार। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की क्या है? minus 1.5 -1.5 और सी -10 इसमें ए की वैल्यू क्या है? -2 बी की 3 plus 3 और सी की -6 minus 6 -6। तो इधर इक्वल टू 0 होना चाहिए, इधर ट्रांसफर जाएगा जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1 1 और बी की 3 इसमें बी की क्या है? सर किसकी? बी की
डी में किसकी कह रहे सर आप? इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू है 1 और y b की 2, जी के टू टू कहाँ है यहाँ पे? b की 3 और सॉरी a की 1। हाँ, कुछ आगे बताना है इसमें क्या है? A की 1 और B की -3 और सी की 0। ठीक है। चिन्ह में बेटा इसको इधर लेके जाएंगे पहले, सर और प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब कि सी की वैल्यू 0 हो गई, ये बी हो गया और ये यहाँ पे। चलो यहाँ बताओ विशेष, ए की वैल्यू क्या है सर 3, और बी की बी की 2, और सी की 0, इनमें यहाँ बताना क्या वैल्यू है ए की सर a की 3, और बी की। 2 और c की 0। हाँ जी, आप बताना कुछ आगे यहाँ पे ए की 3, और बी की B की 0, और सी की। 2। क्या चक्कर है, तुम उल्टा बोल रहे हो इन दोनों से, क्यों? B वाले में तो Y होगी ना। हाँ, वाई है ही नहीं, बिल्कुल सही। तो 3x प्लस 0 इंटू वाई है इसका मतलब यहाँ पे, तो बी 0 हो गया जब वाई है ही नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई बी होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है चिन्ह में? सर सिर्फ में फिर c की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। सी क्या मतलब है? कांस्टेंट। बी का मतलब है वाई के कोफिशिएंट। ये मतलब थोड़ी है कि आगे पीछे लिख दो कोई, मैं ये लिख दूं 3 माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, तो आपको जी ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। ए मतलब कि -2, बी मीन्स +4 और सी 3। ओके, ओके सर। तो 7 में बताना जरा। सर a की वैल्यू 0, ठीक है, b की भी 0 और c की -2। 0 कहाँ है? बी की 1 है। b की वाई दे तो रखा है, ध्यान से करो चिन्ह में। यहाँ पे बताओ चलो चिन्ह में फाइनल आंसर। a की वैल्यू -2, ठीक है, b की 0 और c की 5। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पहले 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाती है 2 और और b -2x 0। + 5 होगा। हाँ, वो तो दोनों आंसर ठीक है आपके, -2 और +5 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर नॉर्मली हम इसका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, एक ओके। सर यस सर। अब क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो वही, अगर जो भी लाइन पर सेटिस्फाइड करेगा पॉइंट वो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें बताओ एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। कुछ आगे क्या आंसर होगा पहले का? Which one of the following option is true and why? Infinitely many solutions. ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें राइट फॉर सॉल्यूशन 8 सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो आपने रैंडमली x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे क्या है, ठीक है, ऐसे टेबल बना लो, चाहे सॉल्यूशन कर लो ऐसे, x और y की ना टेबल बना लो ऐसे, 4 वैल्यू लिखनी है ऐसे। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसको ना थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं 7 माइनस 2x, यहाँ x बदलते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ y की वैल्यू 9 माइनस पाई x, तो इसका आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे ना तो 9 माइनस पाई, बस पाई रहने दो, बस सोल्व करने में मत जाओ। 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 3 पाई, ऐसे लिख दो। यहाँ पर देखो, यहाँ y बदल लो, y की वैल्यू 1 रखोगे तो x2, जो थोड़ी x ही बदलना है, आप y बदल के भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये बताओ चेक वेदर द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, चेक कैसे करेंगे? ये पॉइंट यहाँ रख के देखो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में 0 माइनस 4 कितना आ गया? -4 विच इज नॉट इक्वल टू 4, ये सॉल्यूशन नहीं है ना 8 में से क्वेश्चन? Yes sir. नहीं किए। अच्छा ये बताओ ये है? No sir. नो सर। नो, और ये? नो सर। Yes sir. ये तो ये होता है हाँ ये 4 माइनस 0, 4 हाथ हो गया। यहाँ पर ये देखो x के √2
और -8 करेंगे तो 8 रूट नहीं है मतलब क्या आएगा -7 √2। ठीक है, ये बताओ। नो नो सर। सर। अब अगर यहाँ पे k की वैल्यू बताओ, ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 पुट कर दो। एक ही 5 तो k की वैल्यू क्या होगी 4 + 3। बस क्वेश्चन सर। कोई डाउट किसी को? चलो जी, अब है ग्राफ। ग्राफ मैंने अभी आपको बताया कैसे बनाना है, बताया ना ग्राफ। यस सर। बस ये ग्राफ बनाओ, घर पे होमवर्क है ये। यहाँ पर देखो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, अभी मैंने ड्राफ्ट ड्रॉ करके सिखाया था आपको, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सबकी वही x + y = 4 टेबल बनेगी, ठीक है। मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी होती हैं, 3 कम से कम होंगी। x को 0 करोगे तो y 4, 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 2। ये ऐसे बनाओ ग्राफ, और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 कोई भी 3 पॉइंट ड्रॉ कर दो तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ये सिखाया ना अभी, सिखाया था ना। यस यस सर। सर। ये लाइन ड्रॉ करनी है बस। तो आपके लिए ये होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं 4.3 के, ठीक है। और बस यहीं तक ये होमवर्क है। एक एक्सरसाइज छोड़ देते हैं चलो तुम्हारे लिए, मेरे लिए मतलब कि बस, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैं कल करूंगा। ओके सर चैप्टर 3 भी करना है? हाँ जी करना है। कितनी देर का है चैप्टर 3? मुश्किल से 30 मिनट्स, हार्डली 30 मिनट्स। और ये वाला भी कौन सा मुश्किल है, ये भी हार्डली 30 मिनट्स का है। ग्राफ ही ड्रॉ करने हैं, इसके फायदा ये होगा कि थर्ड चैप्टर भी अच्छा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों एक साथ अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो 4.3 तक का होमवर्क है, जितना कर सकते हो कर लो। कल डाउट्स लेंगे इसके एंड दैट्स इट, ठीक है। कल इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो आपका स्पीड पकड़ लिया आपके सिलेबस ने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज क्लास ओवर करते हैं बस। अभी भी वैसे 10 मिनट पड़े हैं पर कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो ठीक है। चिन्मय कर लोगे? यस सर। चलो देखते हैं कहाँ तक करते। और आपका टेस्ट ना फ्राइडे को होगा, टेस्ट आपका ना फ्राइडे को होगा, हर फ्राइडे को, ठीक है। सर बीच में 5 पार्टिसिपेंट्स हो गए थे। बीच में 5 ऐसे हो गए थे, एक तो हमारी मैडम जी हो गई थी, वो टेस्टिंग कर रही थी। नहीं, कोई बच्चा भी आया